नमस्ते। आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में हम सीधे उस विषय पर बात करने वाले हैं जो शायद मानवता का सबसे पुराना और सबसे बड़ा सवाल है। मृत्यु के बाद आखिर क्या होता है? इसे समझने के लिए हम एक बेहद गहरे और प्राचीन संवाद का सहारा लेंगे। ये सिर्फ कोई किताबी या दार्शनिक बात नहीं है, बल्कि इंसानी मनोविज्ञान और हमारे सबसे गहरे डरों को डिकोड करने का एक शानदार तरीका है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस रहस्य की गहराई में उतरते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पहले खंड की, मृत्यु का रहस्य। ये सवाल बिल्कुल मूलभूत है। इंसान मृत्यु के बाद कहाँ जाता है और क्या सब कुछ बस खत्म हो जाता है? सोचकर देखिए, ये सवाल सदियों से इंसानी दिमाग में खलबली मचाता आया है। जब जीवन का अंत होता है तो क्या वो एक फुल स्टॉप है? क्या चेतना, अनुभव, यादें सब कुछ अचानक से शून्य हो जाता है? ये एक ऐसा विचार है जो अस्तित्व के पूरी तरह से मिट जाने का एक बहुत बड़ा डर पैदा करता है। इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए आइए देखते हैं हमारा अगला हिस्सा, जीवन और मृत्यु का चक्र। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प तुलना सामने आती है। बाएं ओर का सच तो हम सब जानते हैं और मानते भी हैं कि जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है। ये एक ऐसा फैक्ट है जिसे झुठलाया नहीं जा सकता। लेकिन मजेदार बात दाईं ओर है। इस दर्शन के अनुसार जो मरा है उसका जन्म भी उतना ही निश्चित है। मतलब ये कोई दी एंड नहीं है, ये तो एक अंतहीन लूप है, एक साइकिल है जो दिन और रात की तरह लगातार चलती ही रहती है। इस अंतहीन लूप को समझने के बाद दिमाग में तुरंत ये सवाल आता है, तो क्या मृत्यु अंतिम अंत नहीं है? बिल्कुल, ये सवाल किसी एब्सोल्यूट एंडिंग या सब कुछ हमेशा के लिए खत्म हो जाने वाली धारणा को सीधे चुनौती देता है। अगर मृत्यु के बाद फिर से जन्म होना तय है, तो इसका मतलब है कि मृत्यु कोई दीवार नहीं है, बल्कि सिर्फ एक दरवाज़ा है। और इसी से जुड़ता है हमारा अगला और बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु, आत्मा का स्वरूप। इस प्राचीन दर्शन में जो जवाब मिलता है वो बहुत ही स्पष्ट है। जवाब है नहीं, आत्मा कभी नहीं मरती। बस ये चंद शब्द पूरी तस्वीर बदल देते हैं। ये आध्यात्मिक अमरता की नींव है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि शरीर रूपी ढांचा भले ही नष्ट हो जाए, लेकिन जो मूल चेतना है, जो असली वजूद है, वो कभी खत्म नहीं होता। वो समय और स्पेस की हदों से बहुत परे है। इसे गहराई से समझना हो तो इस बहुत ही सरल से रूपक को देखिए। बाईं ओर है नए के ये पुराने कपड़े त्यागना और दाईं ओर है आत्मा का एक शरीर छोड़कर दूसरा धारण करना। कितनी आसान सी बात है। जैसे पुराने या फटे हुए कपड़ों को उतारकर नए कपड़े पहन लिए जाते हैं, बिल्कुल वही काम आत्मा करती है। शरीर सिर्फ एक आवरण है, एक ड्रेस है, और जब वो पुरानी हो जाती है या उसका काम पूरा हो जाता है तो आत्मा बस एक नया शरीर पहन लेती है। हमारी असली पहचान हमारा शरीर है ही नहीं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इस दर्शन के सबसे अहम हिस्से को समझते हैं, अज्ञान और भय। अब अगर आत्मा सच में अमर है तो एक बहुत ही लॉजिकल सवाल खड़ा होता है, तो फिर इस अपार भय का कारण क्या है? इंसान मौत के नाम से ही इतना क्यों कांपता है? अगर ये सब सिर्फ कपड़े बदलने जैसा है तो फिर इतनी घबराहट और डर क्यों? आखिर ये खौफ आता कहाँ से है? और इसका जवाब बहुत ही सीधा है। डर पूरी तरह से अज्ञान का परिणाम है। जी हाँ, अज्ञान। असली विलन मौत नहीं है, बल्कि वास्तविकता को ना समझ पाना है। जब तक ये भ्रम रहता है कि शरीर के मरने से सब कुछ खत्म हो जाएगा, तब तक डर बना ही रहेगा। ये डर सिर्फ और सिर्फ असल सच्चाई से अनजान होने का नतीजा है। इस बात को ये तुलना बहुत अच्छी तरह से साफ कर देती है। एक तरफ है अज्ञानता का अंधेरा, जो ये भ्रम पैदा करता है कि मृत्यु एक पूर्ण विनाश है, और यही मृत्यु के भय को जन्म देती है। वहीं दूसरी तरफ है सत्य का प्रकाश, जो मृत्यु के सामने पूरी तरह से निडर बना देता है। जब ये बात गहराई से समझ में आ जाती है कि मृत्यु सिर्फ एक बदलाव है, तो डर के लिए कोई जगह ही नहीं बचती। अज्ञान का डर की जड़ है और ज्ञान उस जड़ को ही उखाड़ फेंकता है। ये कथन इस पूरे विश्लेषण का बेहतरीन निचोड़ है। जिसे सत्य का ज्ञान हो जाए, उसे मृत्यु भी नहीं डरा सकती। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, ये मनोवैज्ञानिक आजादी की चाबी है। ज्ञान सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं होता, वो एक मजबूत ढाल होता है। जिसने असलियत को उसी रूप में देख लिया जैसी वो है, उसके मन पर मौत का कोई खौफ हावी नहीं हो सकता। सच्चाई की समझ इंसान को पूरी तरह से निडर बना देती है। तो इस चर्चा को समाप्त करते हुए एक बहुत ही गहरे सवाल पर विचार करना जरूरी हो जाता है। यदि परम सत्य भय को पूरी तरह समाप्त कर देता है, तो वह कौन सा शाश्वत सत्य है जिसे मानव जाति को आज याद रखने का प्रयास करना चाहिए? आज की इस तेज रफ्तार दुनिया में, जहां हर कोई कुछ न कुछ खोने के डर में जी रहा है, क्या आत्मा की इस अमरता
और जीवन के इस अनंत चक्र को समझ लेना ही वो आज़ादी है जिसकी इंसानी दिमाग को तलाश है? क्या इस एक सच को अपना लेने से इंसानियत हमेशा के लिए खत्म होने के इस खौफनाक डर से आज़ाद हो सकती है? यह एक ऐसा सवाल है जिस पर गहराई से विचार किया जाना चाहिए। इस ज्ञानवर्धक विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।